बूढ़े हैं कि जवान है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, यूं मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यूं कह रहा हूं एक बड़ी साड़ी की जीवात्मा भगवान के धाम गई। उस जीवात्मा में न अभिमान देखा। जितने भी आना जाना यदा कदा कथा वार्ता में देखा उस जीव को, तो न अभिमान देखा, न लाग लपेट देखी, न निंदा देखी। सहज भाव से जीवात्मा थी। वो जीवात्मा भगवान के पास जाने के बाद कुछ महीनों बाद उसका फोन मेरे मोबाइल पे फोन पे आया। कैसे? सपने में। गृहस्थियों के सपने विलक्षण होते हैं, संतों के सपने विलक्षण होते हैं। सपना आया। सपने में क्या बोला जीवात्मा? उस जीव ने क्या बोला? स्वामी जी, आप बोले कई एक मंदिरों में, कई एक पद्धति में, कई एक आचार्यों में, कई एक जातियों में, कई एक संप्रदाय में बल्ले जाया करो, पर विष्णु भक्ति को अधिक किया करो। मतलब जारे माताजी मंदिर में जाओ पर बोलनो गुरुजी मंत्र दीधो जोईश, महादेवजी रे अभिषेक करनो बोलनो अपने गुरुजी मंत्र दीधो जोईश, भेरूजी री भक्ति करनी पर मंत्र वो बोलनो। मैं क्या अंडो मतलब कि अंडो अर्थ यो है कि आप जो विष्णु भक्ति यदि बढ़ाई दोगा तो जड़ी जगह मुंह हूं और जड़ी लोक में मुंह हूं अटे हजारों जीवात्मा ने आप कीधी की साधनों अटे उन्होंने फल पहुंचरो, फायदो पहुंचरो और बहुत बड़ो भारी सुख है। ये माते में आपने फोन की दो तो मैं यह बताओ आप हो कई जगह कि वो मुंह फेर कदी बताओ। अब ने बोले आप झूठ समझ लो, हाँ समझो तो आगे बढ़ोगा, झूठ समझोगा तो जगह बेटर होगा। पर मैं तो अपनी बात में विश्वास की दो और जतरी श्रद्धा हमारा गुरुजी में है वतरी श्रद्धा अपनी जीवन प्रति में श्रद्धा बढ़ाई कि उसने मेरे को अलर्ट किया। और वास्तव में उसके पहले मैं ऐसा ही करता था कि जिन जिन देवी देवताओं की साधना करता था उनके मंत्रों को जपता था। इस पर ब्रेक लगा के नहीं, गुरुजी ने जो दिया गया है वैष्णव भक्ति, विष्णु भक्ति, वो किसी भी स्थान पर जाओ परंतु विष्णु भक्ति क्या जो मूल मंत्र है उसी का जप करते उन देवता का आराधन करो, ताकि यहाँ के जो हजारों जीवात्माओं को जो फायदा पहुंच रहा है उनको अधिक फायदा पहुंचे। अब भला व्यास पीठ पर झूठ बोल करके क्या मेरे को आपसे पैसे निकलवाने हैं, क्या अधिक भेंट करवानी है, कि आपके घरों में मेरे फोटो लगवाने हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं। यथार्थ उपनिषद में दो बातें आती है, एक अयथार्थ और एक यथार्थ। यथार्थ अयथार्थ का निचोड़ है। धुआं है तो अग्नि जरूर वेगा, तलाशनी पड़ेगा या फूंक देना पड़ेगा। यथार्थ अयथार्थ का निचोड़ है। भागवतों योग माया मुपाश्रिता, योग माया का सहारा भगवान ने नहीं लिया है। योग माया आगे आगे चल रही है, दरबार सवारी में सब आगे आगे चले, लवाज में दरबार पाचे रहे और दरबार लवाज में पाचे रहे, हाजरी ठिकाना लवाज में आज भी आगे रहे। कतरा भागशाली आप आज भी अपने राजवंश राजराणा लवाज में आज यानी गया गुजरात जमाना में भी आगे रहे, दरबार रे पाछे रे। यो शब्द को यूं पया दिन नहीं मिले तो कोई युद्ध करीने भुज बल और शक्ति ताकत से और मारी कुल देवी आज मातारी आशीर्वाद प्राप्त हुए तो कोई हलवद बेरूरी कृपा मिले तो कोई शब्द जने केता बड़ो आनंद आवे। जेटे शूरवीर वेवाया। हे भक्तों, भगवान ने योग माया कि आगे भेजा है तो तू आगे जा। प्रकृति पृथ्वी ने सेवा कर ली, अब तीसरी पत्नी भगवान की है योग माया, वो गई आगे। गोपियां सब आई। कितनी गोपियां आई? 1 करोड़ गोपियां। 1 करोड़ गोपियों के जो वेशभूषा है भिन्न 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 वेशभूषा है। एक रंग की साड़ी नहीं मिलेगी मैचिंग करती हुई, एक साड़ी का पेटीकोट नहीं मिलेगा, एक साड़ी का श्रृंगार नहीं मिलेगा, एक रंग का नेत्र नहीं मिलेगा, एक शरीर के होठ नहीं मिलेंगे, एक शरीर का स्वर नहीं मिलेगा, एक स्वरी की उनकी चलने की जो भाव भृंगिमा है वो नहीं मिलेगी। विलक्षणता, सब में विलक्षणता, सभी गोपियों में विचित्र गोपियां बनी। गजब। 1 करोड़ गोपिकाएं इकट्ठी हुई और 50 लाख रूप कन्हैया ने धारण किया, अपना विलास किया, अपना वैभव फैलाया। प्रकट हुए भगवान। अभी लौकिक जीव के भगवान लगाए नाश्ता गई
वंशी महाराज गई, लगाया में नाथे गई, वंशी महाराज गई। ये हल्के सोच, आपको भाव का पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। भगवान परम तत्व, आपको तो अवसर ही नहीं मिले, अवसर नहीं मिलने वाला ही ऐसा कहता है। हृदयंगम हो जावे, अगर हृदय के अंदर उतर जावे ना, अंदर की जो संपत्ति को देखे, तो फिर वो बाहर कहने के लिए मजबूर हो जाता है। ब्रज में निधिवन में आज भी कोई रात में रुक जाता है, जब पक्षी पंखेरों नहीं रहते बाहर निकल जाते हैं। आज साइंसली युग होते हुए भी, कंप्यूटर जमाना होते हुए भी, वहां का रूल्स इज रूल्स, आज भी वही कानून है वहां का। कोई भी पक्षी अंदर नहीं, सब बाहर निकल जाते। यदि कोई मन करी क्यों, वो गुंगो भी जावे परमात्मा रास में, लेकिन पागल भी जावे, देह ने विसर्जन कर दे, पर वो आनंद अणी दुनियादारी ने नहीं के। अगर अणी दुनियादारी ने की दे तो चैनल वाला कतरा रुपया कमाई ले, अगर यो आनंद की दे तो पत्रकार कतरा रुपया कमाई ले, यो आनंद की दे तो अमेरिका वाला पूरा निधिवन नहीं अरो खरीदी ले। क्या अबे तो भगवान अपना वश में, अपना बैलेंस में, अबे तो आप टिकट लगाऊंगा। स्वामी रामदेव जी अगर विदेश में भी आवे तो कतरो टिकट लेतो बरो निदान आपणे सबने वात। आणि वाते अपना वतनला जी भी संत भी आए, संत परम उपकारी, ये दूसरों को ही देते रहते, अपने पास नहीं रखते, और जो अपने पास रखते हैं उन संतों का भी पतन होता है, उनका उद्धार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण 50 लाख रूप धारण किए, 2 व्रजांगनाओं के बीच में एक कन्हैया। अब एक संघ का समाधान और कर देता हूं आपका। हमारे संप्रदाय के षटकोट स्वामी जी ने कहा, सहस्त्र गीति ग्रंथ के 32वें अध्याय में ये जितनी भी गोपिकाएं थी वो अपने कारण शरीर से वही थी, स्थूल शरीर से वही थी, और सूक्ष्म शरीर से रास मंडल में आई। अब शंका की जगह कहाँ है कि भगवान औरता ने गोपियां ला रहे नाचा, जगह कटे है। सूक्ष्म शरीर तो किसी के बैलेंस में रहता ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर आपका भी बद्रीनाथ जा सकता है, आपका भी द्वारका जा सकता है, आपका भी स्थूल शरीर जगन्नाथपुरी जा सकता है, भगवान पुष्करराज में ना सकता है। स्थूल शरीर पर किसी का बैलेंस नहीं है, सूक्ष्म शरीर का बैलेंस है तो कारण शरीर का है। उन सब ग्वाल बालों ने कहा, सब पतियों ने, ससुर ने, सास ने, ननंद ने, डेरानी ने, सब ने कहा कि नहीं नहीं झूठी बात है, ये सब हमारे यहीं थे और हमारा घर काम काज चल रहा था। ये सूक्ष्म शरीर से रास मंडल में पहुंची 1 करोड़ गोपिका, और एक 6 महीने की रात भी, रात भी 6 महीने की हुई, पर यूं नहीं कि पूरी सृष्टि पर 6 महीने की रात हुई, केवल ब्रज मंडल के ऊपर ही 6 महीने की रात। और ब्रज मंडल तो आज भी आकर्षित करता है, आज भी आनंद देता है, पर किसी संतों के, किसी रसिक संत के साथ में यात्रा करो। अटोज फोन कर दे, वीआईपी व्यवस्था है कमरारी, खानो तैयार, बड़ान बंडो पद्म पराग नहीं मिले, राधा जी रो, गोपियां रो, रज ब्रज रज, यो लाभ बनाने नहीं मिले। बटे तो दीनहीन वड़ी ने जानो पड़े न, अना गोपियां रे घरे जी ने कचरो काटनो पड़े न, गोपियां रे बाल कटावरा लाड करना पड़े, और गोपियां रे घर में बना हाथरी वणित की रोटी खानी पड़े, तो भगवान की भक्त पर प्राप्ति वे। ऊंचा वणी ने भगवान मिलता वेगा एवं न मिले। एक रेबड़े ने हाथरी गोपी मटकी में मक्खन, लो मक्खन, लो मक्खन, लो मक्खन, मक्खन मक्खन बोलेगी, माखन माखन बोलेगी, लो माधव, लो माधव, ओ कोई माधव लो। न वास्तव में भगवान भी वही मटकी में वराजी गया। अब कौन ले, भगवान ने कौन ले, नंद भवन रे हमें की लो माधव, यशोदा जी ऊपर उतरी और मारा सोरा नहीं हमें वाली कौन वे, यशोदा जी नीचे उतरी, बोली रे भरवाड़न हरि ने, बोली रे भरवाड़न, अरे अरे आज जवाने हाली रे, बोली रे भरवाड़न, बोली रे भरवाड़न, बोली रे भगवान। अरे अरे
ब्रजवासी ना मांग माटे अंतर आई रे भोली रे भरवाड़ ए बेटवान हाली रे भोली रे भरवाड़ अरे अरे भोली रे भरवाड़ भोली रे भरवाड़ ए बेटवान हाली रे भोली रे भरवाड़ लाड लड़ा भोली रे भरवाड़ ये सभी गोपिकाएं इकट्ठी हुई। अद्भुत श्रृंगार है इनका, अद्भुत वाणी है इनकी। जगतमय वाणी नहीं है, जगतपतिमय ब्रह्ममय वाणी है। वाणी वाणी का भी फर्क है। हनुमान जी जब ब्राह्मण बनकर राम जी के सामने जो पाठ किए ना, तो राम जी ने विचार किया कि ये सबसे बड़ा संस्कृत का ज्ञाता है, ये कहीं पर चुक नहीं रहा है, शुद्ध बोल रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण कोई अद्वितीय ब्राह्मण लगता है। और जब हनुमान जी प्रकट हुए तो राम जी को विश्वास सही हो गया। वाणी वाणी का फर्क पड़ता है। भगवदीय वाणी बोल रही है गोपियां, लाला को अच्छा लगे ऐसी बोल रही है। भगवान ने चूड़ीदार पजामा पहना, घेरदार अंगर की पहनी, भगवान ने हाथों में पान धारण किए, भगवान ने गजरे धारण किए, भगवान ने कंकण धारण किए। कंकण में लगे हुए जो नग है, उसी नग से भगवान देख लेते हैं ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं, नारद जी कहाँ है, सनकादि ऋषि कहाँ है, शेष जी क्या कर रहे हैं, 14 लोक में क्या हो रहा है, अनेक ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। उसी कंकण के नग में देख लेते हैं कि ये बंसीधर बड़ी साड़ी में फांक तो नहीं रहा है, सब देख लेते। देखिए कितना बैलेंस है भगवान का पूरी सृष्टि के ऊपर। इसे हमारे भगवान गोपी ये जो इसमें ढोलक में जो नर नारी का जो संयोग है, पति पत्नी का जोड़ा है ढोलक में, हारमोनियम में, बेंजे में, सब में, इसमें जो नर का जो ठमका बजता है, वणी वक्त में जो ठमका और जो पग पड़े, वणी एक ठमका में पगड़ी एड़ी नहीं पड़नी चाहिए, पगड़ो फण पड़नो चाहिए। और फण पड़ी ने उठती दान बड़ी टमका में पग बेटी जाए, उठ दान पगने जाए, मेली तरफ लीन पाचो पगने तोकनो, और कदी कदी बाली तरफ लीन तोकनो। सही रास तो गुजरात में देखो मिले, काठियावाड़ में। आप हम सब ये घर पे करते हैं, पर बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये जमता नहीं है। ठमका में धीरे राग जो है एड़ी ने तोकनी, कदी पग ने रखनो, कदी फण ने रखनो, कदी पग ने रखनो। जनी में उठती दान, रखती दान, अंगूठो पेल पड़नो चाहे, और लास्ट वाली आंगरी री वाजित की गुगरिया भी वाजनी चाहे। एक ठमका गोपी के जो बाल है और लाला की जो चोटी बाल है और गोपी की जो चोटी है, ये दो ही चोटी मलिन पाची वकरी जानी चाहे। एक ठमका में भगवान कृष्ण पान मुख में गोपी को दे दे, गोपी भगवान कृष्ण को मुख में पान दे दे, वो एक ठमके में। भगवान श्री कृष्ण
का जो मुकुट है और उस पर जो मयूर पिच है, वो पिच और गोपी का मयूर पिच, ये दोनों पिच एक ही टमके में एकदम सामने आकर के धीरे से वापस दूर हो जाने चाहिए, एकदम बारीक। आओ, नरसिंह मेहता गुजरात में प्रसिद्ध गरबो गायो आणि गरबाने भी अपनी गावान देख आप सबरी परीक्षा है, देखा कौन कौन कतरो बढ़िया आणि गरबा में नाच नाची सके, कतरा झुंड तैयार वे देखा भीड़ में, और कतरो तरीको नाचो आप, कतरो तरीको ठमका ने मेलो, कदी कदी जीवन पग पहला, कदी कदी डावू पग पहला, कदी कदी फन, कदी कदी एड़ी, अति तरीको रस रास ने जो है रा ब्रह्म स वह जीव ब्रह्म से मिले ऐसा रास। ए हरि वेण वाय से रे ओ वनमा, ताली बजाते, बाकी के लोग ताली बजाए एक साथ।
गोपिकाएं इकट्ठी हुई। अद्भुत श्रृंगार है इनका, अद्भुत वाणी है इनकी। जगतमय वाणी नहीं है, जगतपतिमय ब्रह्ममय वाणी है। वाणी वाणी का भी फर्क है। हनुमान जी जब ब्राह्मण बनकर राम जी के सामने जो पाठ किए ना, तो राम जी ने विचार किया कि ये सबसे बड़े संस्कृत का ज्ञाता है, ये कहीं पर चुक नहीं रहा है, शुद्ध बोल रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण कोई अद्वितीय ब्राह्मण लगता है। और जब हनुमान जी प्रकट हुए तो राम जी को विश्वास सही हो गया। वाणी वाणी का फर्क पड़ता है। भगवदीय वाणी बोल रही है गोपियां, लाला को अच्छा लगे ऐसी बोल रही है। भगवान ने चूड़ीदार पजामा पहना, घेरदार अंगर की पहनी, भगवान ने हाथों में पान धारण किए, भगवान ने गजरे धारण किए, भगवान ने कंकण धारण किए। कंकण में लगे हुए जो नग है, उसी नग से भगवान देख लेते हैं ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं, नारद जी कहाँ है, सनकादि ऋषि कहाँ है, शेष जी क्या कर रहे हैं, 14 लोक में क्या हो रहा है, अनेक ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। उसी कंकण के नग में देख लेते हैं कि ये बंसीधर बड़ी सारी में फांक तो नहीं रहा है, सब देख लेते। देखिए कितना बैलेंस है भगवान का पूरी सृष्टि के ऊपर। इसे हमारे भगवान गोपी ये जो इसमें ढोलक में जो नर नारी का जो संयोग है, पति पत्नी का जोड़ा है ढोलक में, हारमोनियम में, बेंजे में, सब में, इसमें जो नर का जो ठमका बजता है, वणी वक्त में जो ठमका और जो पग पड़े, वणी एक ठमका में पगड़ी एड़ी नहीं पड़नी चाहिए, पगड़ो फण पड़नो चाहिए। और फण पड़ी ने उठती दान बड़ी ठमका में पग बैठी जाए, उठती दान पगने जाए मेली तरफ लीने पाचो पगने तोकनो, और कदी कदी बाली तरफ लीने तोकनो। सही रास तो गुजरात में देखो मिले, काठियावाड़ में। आप हम सब ये घर पे करते हैं, पर बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये जमता नहीं है। ठमका में धीरे राग जो है एड़ी ने तोकनी, कदी पग ने रखनो, कदी फन ने रखनो, कदी पग ने रखनो। जनी में उठती दान, रखती दान, अंगूठो पेल पड़नो चाहे, और लास्ट वाली आंगरी री वाजित की गुगरिया भी वाजनी चाहे एक ठमका। गोपी के जो बाल है और लाला की जो चोटी बाल है और गोपी की जो चोटी है, ये दो ही चोटी मलिन पाची वकरी जानी चाहिए एक ठमका में। भगवान कृष्ण पान मुख में गोपी को दे दे, गोपी भगवान कृष्ण को मुख में पान दे दे, वो एक ठमके में। भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है और उस पर जो मयूर पिच है, वो पिच और गोपी का मयूर पिच, ये दोनों पिच एक ही ठमके में एकदम सामने आकर के धीरे से वापस दूर हो जाने चाहिए। इतना बारीक। आओ, नरसिंह मेहता गुजरात में प्रसिद्ध गरबो गायो, आणि गरबा ने भी अपनी गावान देखा, आप सबरी परीक्षा है, देखा कौन कतरो बढ़िया आणि गरबा में नाची सके, कतरा झुंड तैयार वे देखा भीड़ में, और कतरो तरीको नाचो, आप कतरो तरीको ठमका ने मेलो। कदी कदी जीवन पग पहला, कदी कदी डावो पग पहला, कदी कदी फन, कदी कदी एड़ी, अति तरीको रस रास ने जो है रा ब्रह्म स वह जीव ब्रह्म से मिले ऐसा रास। हे हरि वेण वाय से रे हो वनमा। ताली बजाते, बाकी के लोग ताली बजाए एक साथ।
माला फोड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी राधा जी चरण दबा रही है। ये दर्शन हुए, अक्रूर जी निश्चिंत हो गए। आकर के भगवान से कहा, नाथ मैंने आपको अब जाना कहा, आप त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे, आप तो त्रिभुवन निधान है। मेरे मन के संशय दूर हो गया। भगवान ने आम वाटिका में उतारा। प्रातःकाल कृष्ण बलदेव पधारे और नंद बाबा ने बहुत मना किया। लाला बोले, सो तो डर मोको ना है। बोले, वहां पुलिस फिरती है कंस की, मेरे को उन पुलिस से कोई डर नहीं है। मैंने पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ा, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ी बाबा। कन्हैया अपने 365 गवालियों के साथ में नाचते कूदते पधार रहे हैं। सबसे पहले भगवान धोबी के यहाँ पधारे, जो वही रामा अवतार का धोबी माता जानकी की निंदा करी थी, उसको एक जन्म और मिला। और यहाँ पर ये प्रेस कर रहा था राजा कंस का राज धोबी। तो भगवान पधारे, ग्वाल बाल में वरी गया। वो धोबी ने थोड़ी चढ़ भी ही हुणी, बातें तो होती रहती है, जहाँ चढ़ भी है, गामड़ा वालों जत्र नफरत करो वतरी गामड़ा वाला थाने काम आवे ने। एक एक बात अर्ज करूं, आज दिन पहला आनी धरती पर गामड़ों शेर बनिया ने गामड़ों रावड़ा बनिया, गामड़ों रावड़ा बनिया, गामड़ों बिल्डिंगा बनी, गामड़ों राज चालू, गामड़ों नेता पूछ रहा है, गामड़ों महाराज पूछ रहा है कथा गामड़ा वाले बत्ती करावे वो ठाट लेन। आज री सभा में भी गामड़ा वाले बेटा जो आनंद आई रो कृष्ण कन्हैया। आज दिन पहला रिकॉर्ड है कि गामड़ों शेर बनिया, शेर कदी कोई गामड़ा नहीं बनिया। आज दिन पहला निर्माण नहीं हुआ, माल तो ले हेठ दिखे तो लो भाई, देख यो कटो दिवेगा, यह कटो दिवेगा, 2 किला बोरी रोवेगा, बाट रोवेगा, तोली रोवेगा, यो करा को 2-4 बोरी ढिंकणा करना की वाह जा अबे पया दीतवार ने ले लीजिए। वो दीतवार ने पया ये तो ब्याह ही के आ छापे बाबड़ा खतरा मानिन प्रजा वी पया आवे महीना 1.5 महीनो मारे मेरी ऐसे ही दे जो कई करूं निभाई रू कटे दो मुंह माजन ने छोड़ीने कटे जो माजन तो अपने हाजरी रो श्रृंगार है काके मांडो ई करावे करियावर ई करावे रकमा ई दे विश्वास ई राखे हैं। तो आप एक दूसरे ने पूरा का प्रेम बढ़नो चाहे दूरी नहीं बढ़नी चाहे अपने में हीन भावना वेणी नहीं चाहे उदारता वेणी चाहे रहम वेणो चाहे थोड़ी दया वेणी चाहे। गामड़ों शेर बनिया है और अबे कटे कटे की यह बात काढ़ी है कि भाई एक एक मंत्री जी एक एक गांव ने वो करे जो आप ही देख ही लांगा। माने अपने एक मंत्री सीता माता बदरिया बोटे आगे कर्मचारी देना ये सब एवा सब मिली गया बड़े आगे हमारे दीदी बगीचो तैयार करो गौतम दादा रावत रे खेत में बगीचो तैयार की दो जो केड़ा काटी लगे जी न डाला लगे दाना दामण न खेरियो न तनस न आंबाई डारी वगैरह लगे जान मंत्री जी बजारिया बगीचा बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों भाई साहब बगीचो कोई नहीं गोड़ बरा उपाड़ी उपाड़ी ने बताया ये तो 12 रुपया है न कम ले रहा है। मूर्ख मूर्ख राज करत है पंडित फिरे भिखारी में कई विदली कुमरोरी वैश्य 16 श्रृंगार करत है पतिव्रता फिरे उगाड़ी में कई विदली कुमरारी। काग कोयल एक वर्ण है कोयल कई विदकारी में कई विदली कुमरारी। ऐसा शासन नहीं चलता है। अबे भी लीधो तो वो एक एक गांव वो सनमई का रान प्लास्टिक रान से लगा फोटो अखबार सब यही सब तैयार है। क्या गांव लीधो यही जगह मुंह की रूप यथार्थ रूप में कोई खर्च लाओ कटुआ न कतरो शोषण करोगा प्रजारो और प्रजारो शोषण वेनी में बाकी सब चतुर है। करसाणी ढीला है, करसाणी आपस में लड़े हैं, करसान सही चयन नहीं कर सके अनिवार्य यूरिया खाद लेना लगी अनिवार्य यूरिया खाद में आपने टीवी पूजन भी की आपस में एक दूसरे जो कि हव बात भी या गलत बात है। आज अमेरिका संपन्न क्यों है? इसलिए है वो किसान को महत्व देता है। किसान दे कनेक्शन दे मोटर दे बीज वारो दे हाउ बढ़िया क्वालिटी बीज वारो दे और वही माल ने नेशनल व्यापार पर बने वेचे।
भारत यदि संपन्न होगा पूरी तरह कि किसान ने महत्व देगा, नदियां ने जोड़ेगा, रियायत करेगा, थोड़ो रहम करेगा, किसान ने आगे लावेगा, बंजर भूमि ने हकवावेगा, सरकार में सपोर्ट करेगा, सरपंच ध्यान देगा, विधायक ध्यान देगा, मंत्री ध्यान देगा, और बटे जी जयपुर वराजे बुआसा भी ध्यान देगा, और अटू ध्यान देता देता पूरो देश पूरो सुखी संपन्न होगा। आणि वाते આપણે રાજા મહારાજા रे टाइम में संताने बोलवा देता, अबे संताने बोलवा नहीं दे, संतान जीव ने बंद रखे, महाराज हाँ कई करनो गाओ, बोलवा नहीं दे। बाकी लोकसभा में विधानसभा में संतान बोलवा दे, जड़ी में तरुण सागर जी आदरणीय गुरुदेव ने बोलवा दे, अशा क्रांतिकारी नरेश संत जने ने बोलवा दे, मुरारी बापू ने बोलवा दे, रमेश भाई ओझा जी ने बोलवा दे, रितुम्बरा जीजी ने बोलवा दे, अच्छा हर एक जगह ने बोलवा दे। हमारे बोरे समाज के आदरणीय गुरुदेव अभी विराजमान है, उनको बोलने दे, इनको बोलने दे, तो निचोड़ निकालते हैं। इस्लाम धर्म के गुरुदेव को बोलने दे, तो ये निचोड़ निकालते हैं कि जनहित की सेवा ऐसे करो। अब ये धीरे धीरे परिवर्तन भी हो। 25 फरवरी ने मोहन भागवत जी के सामने आप रनी बालक ने जानो ही जी, इनवाइट पत्र आ गया है, समाचार आ गए, पूरे मेवाड़ सिलेक्शन हुआ है आपके इस बालक का कि मोहन भागवत के सामने, आरएस प्रमुख के सामने आप ऐसी चर्चा करें कि जनहित में किस प्रकार जनता सुखी हो सके। इसलिए हे संतों भागवतों, आप हम लोग ऐसे ध्यान दें। हमारे उनको ध्यान दिलाया भगवान ने, भगवान पधारे राजधोबी के यहाँ, भगवान ने ड्रेस पोशाक धारण करी, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी कोट, और आहा आहा दाऊ बहुत अच्छा लग रहा है। दाऊ ने हाथ पकड़ रखे थे धोबी के, फिर भगवान ने हाथ पकड़े, धोबी अंट बोला। वो धोबी ओछा था, वो तो तरताई कोई खराब आदमी था, इसलिए ओछा बोला। ऊंचे आदमी को ओछा बोलेंगे तो ऊंचे आदमी और ओछा हो जाएगा, ऊंचे आदमी को ऊंची भाषा बोलेंगे तो वो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बाजार में उधार भी मिल जाएगी। नहीं बोले आओ यानी बात है ऊंचा ने आप बैठ लो, ऊंचा रे मेरे, ऊंची भाषा एक नहीं, ऊंचो बोलनो, ऊंचो पेरन पेरनो। ऊंचो पेरनो मतलब यो नहीं कि 30,000 आड़ी का कपड़ा ही वही था, अमेरिका ड्रेस लाया, वह ड्रेस हटारी दे, कपड़ो हिंदुस्तान रही जे, बटे जैन खाली लेबल लागी आपरे टेरो आ बतरा 1 2 मती पेरो कपड़ो हटारी जे भी हिंदुस्तान रही जे, या मूल रहस्य बात है भी जाने के कहीं हिंदुस्तान में गई है। हिंदुस्तान में 3 विभाग है। एक बार एक भाई साहब हमारा में चर्चा की थी, अपने हिंदुस्तान में 2-3 भाग है। पहलो भाग तो इंडिया, इंडिया क्या हो रहा है, हवाई जहाज में घूमे बना रहे और कई काम लेनो देनो नहीं है। इंडिया वाला हिंदुस्तान रहा, इंडिया इंडिया जी करे भी तो घूमे हवाई जहाज में। और हिंदुस्तान क्या हो रहा है भी बेटे ही अपने पार्लियामेंट में, विधानसभा, लोकसभा में। और भारत माता क्या हो रहा है, स्कूल बच्चा बच्चे ने किसान, ये तो क्या भारत ये अलग है, इंडिया वाला अलग है ने हिंदुस्तान वाला अलग है। अब मानव संतान जो सिद्धांत है कि संत लोग दूसरा एक दूसरे रो पूरक बनी ने, दुख दर्द ने समझी ने अपनी अपनी सब सत्ता चलाओ, व्यापार व्यापारी चलावे, संत अपनो काम करे, गृहस्थी अपनो काम करे, गामड़ा वाला अपनो काम करे, पर फैसिलिटी मिलती रहेवावे तो सब सुखी होएगा। आज अगर किसान सुखी होएगा तो पूरा देश सुखी होगा। आपको गायें राखी सको, रपसी जा, पड़ी जा, ठली जा, पग भागी जा, कोई राखी सको। एक जमाना में ही सन 83 में 1000 गाया एक जमाना में ही, और गाय रवाते आंदोलन चाल्यो, गोली चाली, गोली खावा वाला खाती कि भाई ये गौचारण वाते रेवा दो, नहीं रेवा दी दो, गौ माता है ही कोई तो गामड़ा वाला कम कम गाया वेरी दूध लई तरिया है, दूध लई तरिया है, आपने सेवा करी तरिया है, और आपको अच्छा जी ला करके दे तो रहे हैं। और गामड़ा वाला घी में कितनी ताकत है खबर है थाने। रेल में बीन जई रहा ने गामड़ा रो 7-8 किलो घी लो थैलो लीन कटे वेचो जेरो बाजार में सामान लावणो। रेल में अचू देखो खूटी नहीं देगाणी, वनी जंजीर रे वनी तणियान दुई तणियान बांध दी, रेल रखी। टीटी बाबू आया जोड़ी, हाय साला कृष्ण रोका क्या है, कौन है, वो है। अरे वनी को यहाँ बादशाह बांधियो थैलो, हाय साला खोल, गाड़ी रोक दी, क्यों रोका, क्यों बांधा, जंजीर क्यों, पता नहीं लगता तेरे को, मुरे के पागल है। वनी को ये तो सब आप कहता रहो, पर देशो मानो देखियो मानो गामड़ो असली की बेटी रेल ने रोकी दी थी।
तो भगवान भी गामड़ा वास्ते पधार्या के गाड़ानी गोपी कहती हूँ कयूं नहीं मानू रे आज तने जो आंखें जोयो आज मटकी मारी फोड़ी दे भगवान पधारे। धोबी काका ओछा बोल रहा था, भगवान ने एक मुक्की मारी, उसको मार दिया और सरकार बात पहुंच गई कि धोबी को मार दिया। राज धोबी ने मार दी दो, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक बालक है दोनों। अरे रे रे, थल सेना, वायुसेना, अश्वारोही सब सावधान कर दो, सावधान रहो। आगे भगवान पधार्या सु माली के यहाँ ईदोई मनक पति पत्नी मारा वने जमुनाजी में वावता वह जमुनाजी ले जाने मारा भगवान दपरा में आराम फरमावता, मारा किनारे लगी जाती और ग्वाल बाल वनी मारा ने धारण करा। जो कड़ी के जमाना में कदी अपने आजातवान ब्रजलाल जी पूज्य स्वामी जी ने मारा धारण कराता, पत्ती रंग बिरंगी फुलारी कटिंग करीने पूज्य स्वामी जी ने धारण कराता। अरे रीतु ही माड़ी जो है सुमाड़ी माड़ी जमुना जी में पधरावे ने भगवान धारण करे। भगवान ने अभी दर्शन नहीं देगा, 12 वर्ष में वहीरा 12 वर्ष भक्ति करे उन्हें फल जरूर मिले। सुमाली कहते भगवान पधारे, मालिका का माड़ा छेरी ए गजरो गुतला जे मालनिया मारे घर आवेला भगवान। ए गजरो गुतला जे मालनिया मारे घर आवेला भगवान। गजना बनाया मेरे अरे नवसरहार बनायो सकीरी, नवसरहार बनायो सकीरी मेरे लालो पाल गजरो गुतला जे मालनिया मारे घरे आवेला भगवान।
भगवान ने गजरे धारण किए। षटकोप स्वामी जी, विष्णुचित स्वामी जी कहते हैं ओहो भगवान को जाके मांगना पड़ा। विष्णुचित स्वामी जी ने 5 बीघे की तुलसी लगाई, 5 बीघे के पुष्प लगाए, दोनों पति पत्नी ने हार बना बना करके धारण कराया। उन्हें क्या गोदाम माँ जी जाकर के प्रकट हुई और गोदाम माँ जी का उत्सव आपके आश्रम में आज संपन्न हुआ। वही भाव है। माला को कैसे धार लाई प्यारी बेटी गोदा, जो वह माता है निरंतर भजन गाती है, उत्सव मनाती है। सज्जनों, भगवान को जाकर के मांगा, भगवान आगे बढ़े। असो व्यवहार आप क्यों करो, कटे जरूरत नहीं, गरिमा खत्म है। आप विदेशों का भी पार्लियामेंट देखना, ऐसा नहीं करते हैं। अमेरिका में एक, लंदन में एक, न्यूजीलैंड में एक, स्विट्जरलैंड में एक, ऐसा नहीं करते हैं जो अपने यहाँ करते हैं। कहाँ जरूरत है? गहराई रखो, ऊंचाई रखो, भाव रखो, भावना हट जाती है। ऐसा करने से गरिमा खत्म होती है। भगवान ने ऐसा नहीं किया, बीच चौक में लाए। नीति है, भगवान नीति निपुण है। और ला करके एक मुष्टिक में कंस को मार दिया। कृष्ण भगवान कंस को मारने के लिए नहीं हुए, कौरवों को मारने के लिए नहीं हुए। भगवान अपने भीतर के जो भाव है, उन भावों को आप हम तक कलयुग में गाने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए भगवान ने लीला करी। हाहाकार हो गया, कंस मर गया, कंस मर गया, जय जयकार करने लगे। भगवान ने कहा मरने के बाद वेर नहीं होता है। शव यात्रा की तैयारी करी। भगवान हांडी ली दियो मारो मामो सो अस्तिन प्राप्ति दो मामिया को बानेज बनन को रोवे नी, ये तो मेरे अनारा पाप कर्म मरिया रोवे नी और अनारा काम पूरो करे। लाला पधारे यमुना जी रे किनारे, अगर तगर चंदन आम ऐसे ऐसे लकड़ियों के साथ में विधिवत कर्मकांड के द्वारा प्रेत क्रिया करते हुए मामा जी की अंतिम सदगति करी। भगवान रहा तो मेरे तो सदगति तो वही चाहिए नहीं। और भगवान ने आप हम तुमको बताया कि उत्तर क्रिया भी विधिवत से करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। शमशान में भी हवन में शमशान रहा ई देवी देवता होते ले वाला ई कन्वर्ट भी जावे, ई प्रेत पूजा में आ जाते हैं। अनारो भाग है, ई भाग ले। काल भैरव है, तो काल भैरव शमशान का मालिक है, इसलिए उनको जो काल भैरव का जो लगेज है, वो लगेज क्या है? वो कुत्तों के माध्यम से दिया गया। आप जो पिंड बनाते हैं उस माध्यम से उनके सेवकों को, उनके भक्तों को जिमाते हैं। वहां पर आहुति दी जाती है, सभी देवताओं को आहुति मिलती है। इसलिए वो देवता उस जीवात्मा के मोक्ष के लिए धक्का देते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, इसका मोक्ष होना चाहिए। सब विधि विधान हवन होता है, वहाँ विधि विधान से हवन होना चाहिए, कर्मकांड करना चाहिए। आज अगर कर्मकांड देखवा मिले आपने, तो आपने के तो आमेटा समाज में नजर आवे ने के अवधिच समाज में नजर आवे, के सुखवाल ब्राह्मण देवता में नजर आवे। और आप हरिद्वार की तरफ, अयोध्या, मथुरा, काशी की तरफ पधारो, कश्मीर और गुजरात तरफ, तो कर्मकांड खूब नजर आवे। और जटे जटे कर्मकांड नहीं वे वही जीवात्मा पूर्वज बनी बैठे। कर्मकांड उत्तर क्रिया कर्मकांड भी बढ़िया वेणो चाहिए, व्यवस्थित वेणो चाहिए। 3 दिन 4 दिन पिंड प्रदान वेणो चाहिए। आप पिंड दान करो, यदि अपनी जीवात्मा ने पिंड मिले, आगे दान नहीं करो तो जीवात्मा ने योनि नहीं मिले, वह जीवात्मा भटकती रेवावे बने हुजे कोई नहीं। जीवात्मा ने मोक्ष नहीं वे, वह उल्टी रे बच्चे बात करे, यूं हिंदी बात नहीं कर सके, बने यही सजा वह उल्टी रे जल्द बात। आप देख जो कटे जीवात्मा शरीर में आवे जो करी दो या यूं करे, क्योंकि वह उल्टी है नहीं। इसलिए हमारे सब पढ़ने में आता है ये बात, इसे विधिवत काम कर। भगवान राम के लिए आया ना, उत्तर क्रिया विधि सब कीनी, उत्तर क्रिया पिताजी की सब विधि से करे। कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार किया है, सभा लगी है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है। नंद बाबा बोले लाला आप नहीं चलोगे? बोले नहीं बाबा, आप जानते हो कंस मर गया है, इनके अनुचर सब आएंगे, कभी चढ़ाई करेंगे। मेरा ननियाल है, मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा परिवार है, इनकी भी मैं जरा रक्षा करूं। आप यहाँ 11 वर्ष रह गया, अब मैं जरा रह करके व्यवस्थित करके मैं आ जाऊंगा। उनको दही की मटकी दे दी, उनको नेत्रा दे दिया, रवई दे दी, कुछ बर्तन भांडे दे दिए। नंदवादा ग्वाल बाल गोकुल पधारे, वृंदावन पधारे। यशोदा जी बहुत डांटी, यशोदा जी रोई, नंद बाबा रोए। लाला के योग में ब्रज में अब रोना ही लिखा है। जितना प्रेम दिया था वो सब रुदन के माध्यम से बहने लगा। अब गाजीपुर कौन विराजे? उग्रसेन जी क्यों? मार नानी रो नानो विराजे। कन्हैया बोले नहीं नहीं नाना जी, हमारे को यदु महाराज ने श्राप दिया है
ययाति राजा ने कि यदुवंश में कोई राजा नहीं होगा, इसलिए मैं राजा नहीं होऊंगा, गादी के अधिपति आप हो, मेरे गादी का कोई शौक नहीं है, मैं तो आपका प्रधानमंत्री बन करके आपकी छड़ी बोलाऊंगा और मैं आपका छड़ीदार बन करके रहूंगा। होनारी छड़ी हाथ में ली और उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अबे भगवान को भाई देखो आपने तोपा की तरह, ढाल की तरह, तलवार की तरह, कभी भी कहीं आक्रमण भी जावे, पूंजी कतरी के, खाद्य सामग्री कतरी के, और सैनिक कतरा है, सैनिक कसा है, हाउ हाउ मन का आज सब नहीं गया था, बड़े ने पाचा हरा बुलाया, खोटा खोटा मन का अबे भी पाचा नहीं गया, सब भाग गए। और उनमें पहलवानों का सिलेक्शन हुआ, विद्वान पंडितों को बुलाया, फिर से धीरे धीरे पूरी मथुरा नगरी को सजाया गया और अस्थि प्राप्ति विधवा की बाप रटे मगध देश यानी बिहार में जरासंध रे बटे जैन को रे मारी छोरा विधवा केम वीगी माने नरेंद्र नाने मारी ने क्या आपरा जमई जी ने जरासंध रे आंखा में आंसू आया। वजह जरासंध मीटिंग की दी, चांडाल चौकड़ी भेरी भी, चलो मथुरा ने तो पग में मसरी नाका मारू, कांग्रेस सब सेना चढ़ी ना मथुरा पर। लालन का क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय हैं हम, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। भयंकर युद्ध हुआ, जरासंध हार गया, भाग गया। फिर दूसरी बार आया, दुष्ट के ऊपर विश्वास नहीं करना, दुष्ट करना ना आक्रमण कर दे। दाप्यो होर हवामानी मक्की वगाड़े, दाप्यो भी वगाड़े। अनी बात है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता और सज्जन सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। ये जरासंध फिर आया, फिर हारा, फिर हारा, फिर हारा। 17 बार ये जरासंध हारा। 17वीं बार इसने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण लोग आप प्रार्थना करो कि मथुरा से कन्हैया भाग जाए। ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी और कन्हैया दाऊ दादा तैयार हुए। विश्वकर्मा भगवान आए, बोले आप समुद्र के किनारे 48 कोस के दायरे में भूमि मांगो। कहा कि धरती पर आपने हो रहा रेवा देगा नहीं, आपने समुद्र में जगह मांगेंगे। विश्वकर्मा भगवान ने सोने की द्वारिका बनाई और जहां पर समुद्र हिलोरे ले रहा है, आनंद आता है। गड़गड़ गोमती गाजे रे देव दुवार कावड़ो, दुवार कावड़ो रे देव दुवार कावड़ो रे, देव दुवार कावड़ो रे। गड़गड़ गोमती गाजे मीठो मेरा मन गाजे, गड़गड़ गोमती गाजे मीठो मेरा मन गाजे रे। देव दुवार कावड़ो देव दुवार कावड़ो मीठी मीठी मुरली वालो, मोटा मुकुट वालो, मीठी मीठी मुरली वालो, मोटा मुकुट वालो, लंबी ध्वजा वालो रे। हरे हरे गड़गड़ गोमती गाजे मीठो मेरा मन गाजे रे। देव दुवार कावड़ो रे, जोयो दुवार कावड़ो रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान द्वारकाधीश नगरी बसाने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और सुरंग के द्वारा अपने है ना महादेव जी गुफा वाला झरना वाला महादेव जी की गुफा है। ये सब भरतोरी महाराज पधारे थे, उन्होंने की ये गुफा। भरतोरी महाराज यहाँ से बियाना निकले, बियाना से वापस धूनी निकले, धूनी रे बेटे बाजी गुफा है।
ऐसे सिद्ध थे, पृथ्वी ने रास्ता दिया, मार्ग दिया, मार्गम ददौ। ऐसे सुरंग के द्वारा भगवान ने अपनी यादव सेना को पहुंचा दिया और भगवान सभा में विराजे। भगवान कृष्ण ने उग्रसेन जी ने कहा छोरों को जनेऊ देना जरूरी है, इनको जनेऊ तो दी नहीं अपन ने। जनेऊ देने की कथा आती है, भगवान अवंतिकापुरी पधारते हैं, संदीपन ऋषि उनको बच्चों को जनेऊ देते हैं। वहां बुआ जी हैं, फूफा जी हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु जी के पुत्र को भगवान लाए, यमलोक में पधारे और गुरुपुत्र को प्रणाम किया। गुरुपुत्र, भगवान की उदारता देखो आप, जो गुरु जी का पुत्र है उनको प्रणाम किया। गुरु का पुत्र आत्मज पुत्र भी होता है, शिष्य भी पुत्र होता है, दत्तक पुत्र भी पुत्र होता है। ऐसा आदर होना चाहिए। आदर कोई मांगने से थोड़ी मिलता है, कुछ देख करके तो आदर करना चाहिए। यमराज ने पूजा की भगवान की और गुरु पुत्र को दिया लाके। गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरे जगह जगह मंदिर बनेंगे, तेरी खूब यश कीर्ति फैलेगी। भगवान अब अपने मथुरा से बाहर निकले और साथ में हलधर साथ में थे, दाऊ दादा साथ में थे। बाहर निकले तो काल्यवन भी आ गया और इधर जरासंध भी आ गया। जरा का मतलब वृद्धावस्था, संध जरा प्लस संध, जो बुढ़ापा के लक्षण दिखाई दिए वो जरासंध है। मथुरा शरीर है, काल्यवन काल है। डोंगरे जी महाराज गुरु जी फरमाते थे। ठीक आज की तारीख में डोंगरे जी महाराज गुरु जी कथा करते हैं उसी लैंग्वेज में आज कनकेश्वरी कर रही है गुजरात में, गुजराती चैनल पे देखो आप। कलोल में कथा चल रही है अभी, कलोल, पहले द्वारिका में चल रही थी। पूज्य डोंगरे जी फरमाते ठीक उसी प्रकार ये कनकेश्वरी कथा करती है, बड़ी सुंदर कथा करती है, बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को खूब आनंद आता है। आप चैनल पे देखते रहिए, शाम को आती है। भाव देखिए, मनोभाव देखिए, कथा बड़ी जगह जाए बड़ा भाव और भी हफ्ते जगह प्रकट करी करी आपने परोसीरा अरोगो अरोगो अरोगो। गामडा में कही करे जीमन जीमी लीधा जीमी लीधा, बारे मुबड़े है थोड़ी तो मतलब जापी लीधा तो मुबड़े और अरोगो। और मक्या टाइम में तो कर भाई दापी लीधा के दापी लीधा ऊपर छाछ वगैरह कंप्लीट का थोड़ा मक्या हेक दे दो, चना हेक दे दो। इसी प्रकार ये वक्ता लोग क्या कर रहे हैं, कथा आपके पास है, आप तृप्त हो, भरे हुए हो, पर ये वक्ता लोग और भी ऊपर आपने खानो देना चाहिए। कहाँ अणी कलयुग में आपने नहीं आवणो, अणी मृत्यु लोक में नहीं आवणो, अबे आवणो तो लालारे लारे आवणो, बाकी अणी मृत्यु लोक में भी नहीं आवणो। दुखा आलयम संसार भयनाशनम, ये कथा संसार के भय को नष्ट करते हैं। भगवान द्वारकाधीश पधारे, कृष्ण बलदेव वहां से दौड़े भागे तो भगवान रण छोड़ के लाए? नहीं नहीं, वो रण छोड़ तो के लाए, पर ये नहीं कि वो कायर है, ऐसा नहीं है। भगवान तरकीब से काम करते। महाराणा प्रताप कोई ऐसे भी सरदार फरमाते थे, अंदाता आप रहना जरूरी है, अणी बात महाबली खत्म हुआ तो चिंता नहीं, राणा प्रताप रहना चाहिए, आप रहना जरूरी है। इसलिए एक किसी डॉक्टरी करी किसी बेवकूफ ने, उसने कहा कि महाराणा प्रताप तो कायर थे, कायर तो तेरे खानदान होगा। राणा प्रताप कायर नहीं थे और मीरा के लिए भी अपशब्द कह दिए उसने, कोई डॉक्टर बना। ये पदवियां तो पैसे से मिल जाती है, यथार्थ नहीं जानते वो।